ಇನ್ನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಕನ್ನಡದ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕನ್ನಡದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಂಥವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಈ ಭಾವನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾಶಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणं आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक्य लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माधवाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणं आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक्य लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माधवाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं
भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती